आजकल जो सबसे ज़्यादा दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है और एक आम समस्या है, सब लोग जिससे परेशान हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर लोग एक समस्या से परेशान है जिसका नाम है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी कि हमारी वायु प्रदूषण जिसे कहते हैं। जब एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो बहुत सारी निर्णय सरकार लेती है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बंद कर देती है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर देती है, जहाँ से धूल मिट्टी आदि उड़ती है वो सारे बंद कर देती है, और त्योहारों पर पटाखे जलाना भी बंद कर देती है ना। तो अगर हम आज की, जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इस समय की बात करें, तो आज हमारा जो AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वो इंडेक्स जो ये बताता है कि हमारी एयर कितनी साफ़ है, कितनी क्वालिटी वाली है, तो उसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी कि हवा में कितनी गंदगी है, हवा कैसी है, ये हमें किससे पता चलता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स से पता चलता है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपको जानकारी हैरान होगी कि जो नॉर्मल है, जो अच्छी मानी जाती है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, वो 0 से 50 होनी चाहिए। यानी कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो अगर हम चेक करें, अगर वो 0 से 50 है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, यानी कि हम साफ हवा में श्वास ले रही है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ऐसा बहुत ही कम मौका मिलता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 हो। ये ऐसी जगहों पे मिलेगा जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कहीं जहाँ हरियाली है, वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में होगी। 50 से लेकर 100 तक हो तो भी चल जाता है कि भाई चलो ठीक है, हम काम चला लेंगे, हमारा लंग्स काम चला लेगा, इसको बोलते हैं कि ठीक है। और अगर आज की बात करूं मैं, तो आज हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स है 500 प्लस, यानी कि हम जहां इस कल्पना को उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 होनी चाहिए, आज वो हमारी आज की दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 500 प्लस। यानी कि हम इतनी जहरीली गैस ले रहे हैं, इतनी जहरीली वातावरण में हम रह रहे हैं कि एक सर्वे ये कहता है कि हम 20 यानी कि 20 सिगरेट रोज पी रहे हैं। आप चाहे पी रहे हो या ना पी रहे हो, तो भी ये मान के चलना कि 20 सिगरेट का धुआं आपके शरीर के अंदर जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो। और जो 20 सिगरेट ऑलरेडी पी रहा है, तो उसके तो 40 सिगरेट वो पी रहा है। यानी कि दिल्ली में रहने वाला आज की डेट में व्यक्ति 20 सिगरेट पी रहा है, आज की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो 500 प्लस है। तो ये क्या है, जब इसको पैमाना है, नापते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी है। ये ज़्यादातर जहाँ पर बस वगैरह ज़्यादा चलती हैं, कहीं कारखाने ज़्यादा हैं, वहाँ की उतनी ज़्यादा खराब होती है। इस एरिया में हमारी सबसे ज़्यादा खराब होती है आनंद विहार के आसपास की एरिया ना। ये तो हो गई हमारी समस्या क्या है। अब ये जो समस्या है, इसमें एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट और एज ए प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें, थोड़ी उनकी मदद करें, बाकी लोगों को भी ये समझाएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, 2-3 चीज़ें। जैसे मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क का उपयोग कोरोना में करते थे हम लोग, तो मास्क हालांकि एयर को फिल्टर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमारे को एयर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। तो लोग रुमाल बांध सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, कोरोना के डर से नहीं, अपने आप को एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए मास्क का उपयोग फिर से हमें लेकर आना चाहिए। और जब भी हम घर से बाहर निकलें तो कोशिश करें मास्क लगाकर ही जाएं। दूसरा, आजकल जो हमें एक मॉर्निंग वॉक करने की आदत होती है, उसे अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी हवा कम बहेगी, जितनी हवा शांत होगी, उतना एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब इस समय पर हमें ज़्यादा नुकसान करेगा। तो मॉर्निंग के समय पर या इवनिंग के समय पर हमें कम से कम घर से बाहर निकलना है। यानी कि मॉर्निंग पे भी ना निकलें, मॉर्निंग वॉक ना करें, ना ही इवनिंग पे जाएं, ना इवनिंग वॉक करें। तो अभी इवनिंग और मॉर्निंग वॉक की छुट्टी करें। और छुट्टी का मतलब ये नहीं कि हमने करना कुछ नहीं है, करना है घर में बैठकर आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ खाने पीने की डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? ऐसी डाइट हम लें जो कि हमारे अंदर, अब ये एयर तो जा ही रही है, तो हमारे शरीर के अंदर जो उनका नुकसान है वो कम से कम हो। वो नुकसान कम से कम कैसे हो सकता है कि एक तो हमें ध्यान करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स खाना खाना चाहिए। सिंपल भाषा में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, लोहा अगर खुले वातावरण में छोड़ दें, छत पर छोड़ दें, हवा में छोड़ दें, तो धीरे धीरे जंग लगनी शुरू हो जाती है ना।
या कोई लोहे का गेट है, लोहे का कुछ बना है तो उसमें धीरे धीरे जंग लगती है, तो वो जंग लगने से हम बचाते कैसे, उसमें पेंट करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जंग ना लग जाए, आम भाषा में उस जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं। जैसे अब पेंट तो कर नहीं सकते ऑर्गेन्स के ऊपर, तो पेंट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा खाएं जो हमारी इंटरनल इंजरीज को, इंटरनल टूट फूट को, इंटरनल जंग ना लग जाए उसके लिए रोकने के लिए जरूरी है। तो वो क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम खाकर एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं और बॉडी में होने वाले बदलाव को रोक सकते हैं। अगर आप ये खाते हैं तो कहते हैं कि आपकी एजिंग प्रोसेस, यानी कि जो शरीर तेजी से टूट फूट रहा है अंदर से, वो रुक जाएगा और आपकी एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे चलेगी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे 30 साल का व्यक्ति है और उसकी एनर्जी लेवल 50 साल की है, वो बेचारा सुस्त, इतना थका हुआ सा लग रहा है, चेहरा मुरझाया हुआ सा है, क्योंकि 50 साल का लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके शरीर के अंदर इंटरनल जंग लगती चली जा रही है, यानी कि उसने एंटीऑक्सीडेंट नहीं खा रहा। जो लोग 50 साल के, 60 साल के और कुछ ऐसे भी लगते हैं यार इसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, ये तो एकदम यंग व्यक्ति की तरह लग रहा है, चेहरे लाल है उसका, बाल काले हैं और तुरंत काम कर रहा है, यानी कि उसके शरीर के अंदर टूट फूट कम से कम है, वो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा खा रहा होगा, यानी कि उसका शरीर ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर होने वाली खराब रिएक्शंस को रोकते हैं, टूट फूट को रोकते हैं। उनमें क्या है, हमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। काली मिर्च को आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर घरों में गरम मसाले का इस्तेमाल होते हैं, गरम मसाले में काली मिर्च होती है। विटामिन ई और विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स में होता है, जैसे अखरोट है, बादाम है, इनमें विटामिन ई है। तो कहते हैं कि ऐसे समय पर हमें 4 बादाम या 4 अखरोट रात को भिगोकर उसको इंटेक करना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि आपको विटामिन ई मिले और वो आपके अंदर होने वाली ऑक्सीडेंट्स यानी कि उस टूट फूट को रोक सके। विटामिन सी यानी कि आंवले का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आंवला के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी है। विटामिन सी एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा विटामिन है जिसको हम आंवले के तौर पर, आंवले के अंदर 100% विटामिन सी है और खा सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी स्किन की देखभाल करता है और साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी काम करता है। अदरक का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी की बेसिक नीड क्या है, आपकी बॉडी के सेल जो है उनकी बेसिक नीड क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो उस ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर रखने में आपका कौन मदद करेगा, अदरक करता है। तो कभी भी अगर किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चेस्ट में पेन लग रहा हो, तो उसे अदरक चबाने के लिए दे दो, उसको बोलो अदरक चबाता रहे, तो धीरे धीरे उसको आराम आने लग जाएगा, क्योंकि अदरक के अंदर क्वालिटी की वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड फ्लो को ठीक रखता है। शहद आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने में काम करता है, बॉडी से हैवी मेटल्स को बाहर निकालने में काम करता है। तो शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी किया, उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालो और वो पानी आप पी जाओ, तो बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स जो भी होंगे वो उनको खींचकर बॉडी से स्टूल के माध्यम से बाहर निकाल देगा। काला जामुन एंटीऑक्सीडेंट है, इनका इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी से डिटॉक्सिफाई होगा, यानी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कम से कम रुकेंगे और बॉडी लाइट फील करेगी। हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो पालक है, मेथी है, बथुआ है, चौलाई है ना, या गोभी है, बंद गोभी है, तो ऐसे सब्जियां खा लेंगे जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही होता है, साथ में फाइबर भी होता है, यानी रेशे भी होता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। और ये तो हर समय ही कहा जाता है कि 10 से लेकर 15 गिलास पानी पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन ऐसे समय पर इस पानी की जरूरत पड़ जाती है जब हम इस कंडीशन में हो कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से प्लस हो गई हो। जहाँ हम 500 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में रह रहे हों, वह पानी की मात्रा अधिक है, क्योंकि जल ही जीवन है। और जल ही जीवन इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतना बॉडी अपने आप को फिल्टर करेगी, यानी कि यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से,
अलग अलग तरीक़ों से बॉडी से टॉक्सिन बाहर आएंगे। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो हमारे लिए बीमार होने के लिए काफ़ी है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप डाइट में चेंज करते हैं। और इसमें एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम जो गुनगुना पानी आप इस्तेमाल करिए और उसमें हल्का सा गुड़ डाल दीजिए। यानी कि गुड़ डालने के बाद में वो पानी आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा और बॉडी से टॉक्सिन ज़्यादा निकालेगा। गुड़ के अंदर कहते हैं आयरन सबसे ज़्यादा होता है ना। जब आरबीसी बनती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए आयरन का बहुत महत्व है। ये आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, और जिसका हीमोग्लोबिन जितना अच्छा होगा बॉडी के अंदर सर्कुलेशन उतना अच्छा होगा। जिसका हीमोग्लोबिन डाउन होगा वो बेचारा मुरझाया हुआ सा, सुस्त सा, सोता सोता सा, चेहरा डाउन सा, चेहरे पर झुर्रियाँ, ये सारी प्रॉब्लम उसको आएंगी। तो ऐसे ना हो कंडीशन, उसके लिए हमें आयरन की मात्रा लेनी चाहिए। हमारी आरबीसी प्रॉपर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आरबीसी होंगी, रेड ब्लड सेल्स होंगी, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो उतना ही अच्छा बना रहेगा। उसके लिए हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। आप खाना खाने के बाद में गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर गुनगुना पानी सुबह दोपहर शाम पीजिए और उसके अंदर गुड़ का छोटा सा आप टुकड़ा डाल दीजिए और वो अपने आप गुड़ आपके अंदर चला जाएगा। पानी का टेस्ट भी होगा, पानी ज़्यादा मात्रा में भी पी पाएंगे इस बहाने, और गुड़ भी अपने आप चला जाएगा। अब आते हैं कि न्यूरोथेरेपी क्या कर सकती है। तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट है। पहले मैं आपको सेल्फ बता देता हूँ हम कैसे ले सकते हैं इस ट्रीटमेंट्स को, और दूसरा हम दूसरे को कैसे देंगे ये भी मैं बताता हूँ। सेल्फ न्यूरोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन है या आपको सांस की दिक्कत हो रही है या आप थेरेपिस्ट हैं, न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं, अपने लिए भी न्यूरोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की एयर पॉल्यूशन वाली समस्या से बचने के लिए, या अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें भी। तो सबसे पहले मेडुला का ट्रीटमेंट है। मेडुला हम सेल्फ ले सकते हैं, दोनों तरफ मेडुला के लिए हम पाउडर लगाएंगे, क्रॉस करके लगाएंगे, ऐसे करके हमेशा। अब ऐसा करके नहीं लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे तो आधा तो गिर जाएगा। तो ऐसे लिए हाथ में आपने इधर से इधर लगाया और इधर से इधर लगाया। फिर 5 मेडुला हमने लेना है, तो 5 मेडुला हम सीधे इस तरीके से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर में करेंगे तो ये 5 काउंट हो जाएंगे। 5 मेडुला हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर 5 मेडुला हो गया, फिर 15 लेना है। 15 मेडुला आधे मिनट के गैप में आपने लेना है। आधे मिनट के बाद हम 15 मेडुला लेंगे, यानी कि 30 बार करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे ही हम राइट में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आधे मिनट बाद फिर हम 5 करेंगे। तो इस तरीके से एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं 5 15 5, जो कि लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा है। लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो 5 मेडुला आधे मिनट का, 15 मेडुला आधे मिनट का, 5 मेडुला लीजिए। ये एक सेट है। इसको दोबारा से रिपीट करिए 2 मिनट के बाद में। 2 मिनट का पूरा रिपीट करिए, 5 15 5 जैसे हमने पहला वाला सेट दिया था, और इसी के बाद में 2 मिनट के बाद में फिर तीसरा सेट करिए। तो इस तरीके से आप खुद सेल्फ मेडुला ले सकते हैं। अब दूसरा है कि ऑर्गन क्लियरेंस लेना है। ऑर्गन क्लियरेंस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि आप पीठ से सभी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आगे के ऑर्गन्स हैं ये हमारे स्पाइन से जुड़े हैं। इन सबको ब्लड सप्लाई हमारी स्पाइन से जाती है। तो हम सेल्फ कैसे लें, तो सेल्फ लेने के लिए आपने क्या करना है, एक तौलिया लेना है, टॉवल को लेना है और इस तरीके से इसको गोल गोल करके रख लेना है ना। इस तरीके से आपने गोल करके रख लीजिए। एक
सिरा आप एक हाथ से पकड़ लीजिए, दूसरा एंड जो है दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए और पीछे ऐसे रखना है इस तरीके से, और ऊपर से नीचे की तरफ आपने हल्के 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 मसाज करना है, पूरा अच्छे से करना है। ठीक, इस तरीके से आप ये देखेंगे पूरे स्पाइन को कवर करते हुए मैं ऊपर से नीचे चला जाता हूँ, और जब टेल बोन कवर हो जाए, टेल बोन के बाद में इसको नीचे से ऊपर भी वापस आना है। आराम आराम से अपने करना है, आपके फायदे के लिए है, तो आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से आप करेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आपके स्पाइन पूरे स्टिमुलेट हो जाएगी और हमारी स्पाइन से हमारे नर्व निकलती हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व को स्टिमुलेट करने का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है सेल्फ। आप तौलिए की घिसाई कर सकते हैं, ऐसे आप 5 राउंड कर सकते हैं। 5 राउंड करेंगे, आपके सारे के सारे मन के सर्वाइकल से लेकर थोरेसिक से लेकर लंबर से लेकर आपके सैक्रल और कोकैक्सियल, ये आपने देखा कि पूरी स्पाइन पर हो रहा था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो आराम से आप करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। आप अंगोछा ले सकते हैं, तौलिया ले सकते हैं, इस तरीके से इससे सेल्फ ऑर्गन क्लियरेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्लीट करते ही आपने लंग्स पर जब आप कर रहे थे पीछे से, तो लंग्स का पीछे का एरिया जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं, यानी कि जब हम इस एरिया में कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये लंग्स का एरिया है, ये लंग्स का एरिया है, ये लंग्स को ही हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हम इसे लंग्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, लंग्स के पोस्टीरियर पार्ट को कर रहे हैं। आगे के लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा चेस्ट ओनली और शोल्डर प्रेस। चेस्ट ओनली कैसे करेंगे, आप ये तामझाम उतार कर करना, अगर कोई पेन वैन सब हटा कर करना। इसके बाद में आप लेफ्ट से राइट की तरफ देंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट देंगे और लेफ्ट से राइट की तरफ देंगे। तो इस तरीके से रखना 16 बार। अगर लिखा हुआ है चेस्ट ओनली, 8 चेस्ट ओनली लिखा है, तो पहले 12 बार इधर करेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। अब लेफ्ट हैंड से राइट की तरफ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। फिर 12 बार इधर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा चेस्ट आगे से स्टिमुलेट हो गया, यानी कि एंटीरियर पार्ट स्टिमुलेट हो गया। तौलिए से हमने बैक का करा था, यहाँ से हमने फ्रंट का कर लिया, तो लंग्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई चली गई। लास्ट पॉइंट और है, अगर आप करना चाहें तो लंग्स प्लस शोल्डर करना है। लंग प्लस शोल्डर कैसे करते हैं, ये आपके कॉलर बोन है, क्लेविकल बोन बोलते हैं इसको। तो यहाँ से इसको प्रेस करना है, हथेली से इधर प्रेस करना है और इस हथेली से इधर प्रेस करना है, और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि लंग्स अगर मान लीजिए 10% काम कर रहा है, तो आपके ट्रीटमेंट देते ही ये 15% काम करने लग जाएगा। कैसे, हथेली को यहाँ रखा और हल्का सा प्रेशर दिया, आपको भी दर्द होगा जब आप प्रेस करेंगे, तो हल्का सा प्रेशर दिया, फिर यहाँ से इसको प्रेशर दिया और फिर दोनों से होल्ड करा, 1 2 3 4 5 6। तो इससे अगर लंग्स आपका 10% काम कर रहा है तो 15 करने लग जाएगा, 80 कर रहा है तो 85 करने लग जाएगा, और इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। लास्ट में, क्योंकि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की समस्या से आपका गला खराब हो सकता है, तो गला खराब की अगर समस्या है तो हमने 9 मेडुला को अरेड कर लेना है। 9 मेडुला, आधे मिनट के गैप में 9 मेडुला का ट्रीटमेंट देंगे। तो कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 बार लेफ्ट में करेंगे और 18 बार राइट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 बार देने से 9 मेडुला हो जाएगा, जो कि गले की समस्याओं के लिए उपयोगी है। तो इस तरीके से आप सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं या किसी को सिखा सकते हैं, जिससे कि आप एयर प्रॉब्लम से, यानी कि एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं, अपने आप को उसके लिए तैयार रख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो है कि हमें योगिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। योगिक एक्सरसाइज का मतलब है कि जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े,
जैसे आप आगे ताली बजाइए, पीछे ताली बजाइए, ये इस तरीके से करिए, ऊपर ताली बजाइए, है ना। तो ये आपके लंग्स के चारों तरफ का एरिया योगिक एक्सरसाइज से खुल जाए, जिससे कि इसकी ब्लड सप्लाई अच्छी आसानी से हो। उसके लिए आप दोनों हाथों को सामने रखिए, इसको क्लॉकवाइज करिए 10 बार, 10 बार क्लॉकवाइज करिए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए, है ना। इसको आधे आधे मिनट के गैप में 3 बार करिए। इससे आपके कंधों की तो एक्सरसाइज हो रही है, साथ में आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। इसके साथ में आप हाथ आगे रख लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और वापस छोड़िए। तो ये आपके लंग्स की, आप जब सांस को भर रहे हैं तो फैल रहा है, जब आप छोड़ रहे हैं तो सिकुड़ रहा है। तो इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी आसानी से बढ़ जाएगी। तो 10 बार आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने करनी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी और ओम का उच्चारण, ये 5 एक्सरसाइज आप कर लीजिए, आपका लंग्स अपने आप काम करने लग जाएगा। यानी कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। कौन सी? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी और ओम का उच्चारण। एक एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसका अभ्यास बाद में घर पर कर सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में।